हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी ट्रैवल वीडियोस डालने के बाद आज हम वापस एजुकेशन वीडियोस पे हम आ गए हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे डायबिटीज़ से रिलेटेड एजुकेशन जो हम इस वीडियोस के माध्यम से आपको दे रहे हैं। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है कि डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण होते हैं, आपको क्या क्या सिम्टम्स होंगे आपकी बॉडी में कि आप ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं, हमें टेस्ट कराना जाना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, डायबिटीज़ के जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि डायबिटीज़ प्रिडोमिनेंटली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। और भी टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, लेकिन आज हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे। सो जहाँ तक टाइप 1 डायबिटीज़ की बात है, टाइप 1 डायबिटीज़ में मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन दी है कि इसमें इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता है बॉडी से। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका जो आप खाना खा रहे हैं, जो उसमें ग्लूकोज होता है, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। बिकॉज इंसुलिन का हम लोगों को पता है कि इंसुलिन के ज़रिए ही ग्लूकोज जो आप खाना खा रहे हैं वो सेल में एब्जॉर्ब होता है। तो अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ग्लूकोज आपके सेल्स में नहीं जा पाएगा। तो क्योंकि ग्लूकोज आपके सेल्स में नहीं जा पा रहा है तो उस केस में आपको बहुत ही थकावट, फटीग लगेगा, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो आपके बॉडी में लग नहीं रहा है, वो सारा यूरिन के ज़रिए बाहर निकल रहा है। तो इसलिए आपको भूख ज़्यादा लगेगी। और क्योंकि शुगर जो है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल रहा है तो आपको यूरिन भी ज़्यादा आएगा, और यूरिन ज़्यादा आने से आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। और ये सब सिम्टम्स बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन होती है सिम्टम्स की टाइप 1 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ में लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स हो सकता है, या हो सकता है सिम्टम्स ना भी हों, लेकिन बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज़ में एकदम इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है, एकदम इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये सारे सिम्टम्स महीना 15 दिन, इतने दिन में ही ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा सिम्टम टाइप 1 डायबिटीज़ का होता है कि कभी कभी पेशेंट नौशिया, वोमिटिंग, पेन एब्डोमेन, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, उसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यानी कि DKA कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, उसके साथ प्रेजेंट करता है हॉस्पिटल में। तो अगर उसके साथ प्रेजेंटेशन है और आपके ब्लड ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा है तो वो क्लियर कट टाइप 1 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बना देते हैं। अब सेकेंड हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ में। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ की जहाँ तक बात है, टाइप 2 डायबिटीज़ में ये देखा गया है कि सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होते हैं, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन धीरे 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 ख़त्म होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी धीरे 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 जो है इंक्रीज़ होना शुरू होता है। इसलिए सिम्टम्स भी वो एकदम आते नहीं हैं। हम यूजुअली ये कहते हैं कि अगर टाइप 2 डायबिटीज़ का मान लीजिए कोई पेशेंट ओबीज़ है, वो हमारे पास आया है डायबिटीज़, उसने अपनी चेक की या उसको सिम्टम्स हुए, उसने चेक की, शुगर उसकी आ गई 200 300 सपोज़ कीजिए, तो हम ये मानते हैं कि उसको डायबिटीज़ कम से कम 5-6 साल पहले से स्टार्ट हुई होगी। वो अब सिम्टम्स आए हैं उसको, जिस वजह से उसने टेस्ट कराया और वो हमारे पास आया है। इसलिए जो डायबिटीज़ सोसाइटीज़ की रिकमेंडेशन है, जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए नियमित तौर से स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। स्क्रीनिंग करने से ये होता है कि अगर कोई बीमारी अपने सिम्टम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही है या उस सिम्टम्स मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे हैं पेशेंट्स में, तो वो अर्ली डायग्नोसिस हो पाए। जैसे कैंसर की स्क्रीनिंग होती है कि कुछ जो हाई रिस्क पॉपुलेशन में, उसको अगर हम पहले से ही अगर स्क्रीन कर लें तो कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा और प्रॉपर इलाज हो जाएगा। सेम थिंग रिकमेंडेड है डायबिटीज़ मैनेजमेंट में, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में, कि 40 साल से ऊपर एशियंस जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें हर इंसान को 40 साल के बाद अपना ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग, पोस्टप्रेंडिल और HbA1c करवाना ही करवाना है, ताकि अगर डायबिटीज़ हो तो वो अर्ली डायग्नोस हो जाए। टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में ये देखा गया कि कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत जल्दी होती हैं। अगर आपको डायबिटीज़ 5-6 साल से है और आपको डायग्नोस नहीं किया गया है और आप लेट डायग्नोस होते हैं, अगर आपके सिम्टम्स लेट आते हैं, तो उस केस में ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि रेटिनोपैथी, आंखों के पर्दे का डैमेज, या किडनी का डैमेज जिसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं, और न्यूरोपैथी जिसको हम नर्व्स का डैमेज बोलते हैं, वो यूजली टाइप 2 डायबिटीज़ में हो गई होती हैं जब तक पेशेंट हमारे पास OPD में प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर सेम पेशेंट को पहले से डायग्नोस किया गया होता 6 साल पहले, जब उसको सिम्टम्स नहीं थे, रूटीन स्क्रीनिंग के ज़रिए, तो तब उसके ये सारी कॉम्प्लिकेशन हम लोग प्रिवेंट कर सकते थे। तो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ का अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के यूजुअली सिम्टम्स, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि लेट प्रेजेंट होते हैं, उसमें सेम जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में होते हैं,
प्यास ज़्यादा लगना, थकावट होना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न का कम होना। सडनली पेशेंट बोलते हैं कि हमारा डॉक्टर साहब 5-6 महीने में ही बहुत ही वज़न कम हो गया है, क्योंकि इंसुलिन नहीं निकल रहा है। इंसुलिन नहीं निकल रहा है तो आप जो खा पी रहे हैं वो आपके शरीर में नहीं लग रहा है। तो ये सब लक्षण टाइप 2 डायबिटीज़ में होते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को स्किन ड्राइनेस, स्किन इचिंग की भी कंप्लेन करते हैं। उसका मूलतः कारण ये है कि जैसे क्योंकि इसमें यूरिन ज़्यादा आपको आता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। इंसान जो है 10 से 12 बार यूरिन डेली पास करता है इसमें, तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। डिहाइड्रेशन होने के कारण आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के कारण ही उसमें इचिंग होती है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ के प्रेजेंटिंग सिम्टम्स इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी को यूरिन में इन्फेक्शन है, वो सेटल नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उस केस में भी अगर आप वो यूरिन का टेस्ट कराएंगे तो उसमें भी शुगर आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हो तो वहाँ से भी डायबिटीज़ डायग्नोस हो सकती है। तीसरे केस में कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्किन इचिंग के कारण या स्किन में ड्राइनेस के कारण फंगल इन्फेक्शन का भी रिस्क और लोकल इन्फेक्शन यानी कि किसी के यूरिन वाले एरिया में, लोकल एरिया में भी काफ़ी इन्फेक्शन या यूरिन में जलन हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हैं। तो इसलिए दोस्तों डायबिटीज़ को डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ को, क्योंकि लेट डायग्नोसिस से आपके कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और डायबिटीज़ का अगर शुरू से ही अच्छा इलाज हो तो बाद में जाके कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी कम होता है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ को जल्दी डायग्नोस करने के लिए हर 40 साल से ऊपर के इंसान को हर साल शुगर अपना चेक करना है। और अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है तो उनको तो और भी जल्दी स्क्रीनिंग करनी चाहिए डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि फैमिलीज़ में अगर डायबिटीज़ होती है तो आगे वाली सब्सिक्वेंट जनरेशन में, जैसे कि अगर मदर फादर को डायबिटीज़ है, उनको अगर हुई 50 साल में तो बच्चों को हो सकता है 30 या 40 साल में ही डायबिटीज़ हो जाएगी। इसलिए उनको जल्दी स्क्रीन करना है ताकि उनको हम जल्दी ट्रीट कर सकें। तो आज की वीडियो को हम यहीं करते हैं ख़त्म। आगे वाली और भी एजुकेशनल वीडियोस में हम आपको डायबिटीज़ के बारे में और डिटेल में बताते रहेंगे और आपके कॉमन सवालों के आंसर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।